हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनुपमा तिवारी। आज यहाँ बात करेंगे एक पावरफुल टेक्निक के बारे में। 555 5x55। क्या है 555? एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ बहुत पहले। थोड़ा सा आज ब्रीफ में जानते हैं कि 555 टेक्निक से कैसे आप अपनी किसी चाह को, डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसकी डिटेलिंग्स आज जानेंगे, ठीक है। 555 टेक्निक के लिए आपको बेसिकली लगने वाले दो ही चीज़ है, वो है एक आपकी डायरी और आपका पेन आप कोई भी ले सकते हैं। रेड प्रेफर करेंगे तो वेल एंड गुड। अगर आप मनी के लिए या किसी वेल्थ से रिलेटेड के लिए कर रहे हैं तो रेड प्रेफर कीजिए, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ ब्लू फॉर ऑल, ठीक है। ब्लैक मत यूज़ करना। जब हम कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स फॉलो करते हैं, तो ब्लैक वो कलर इतना पावरफुल नहीं मानते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। बस एक यही कारण है और कोई कारण नहीं है ब्लैक से, ठीक है। तो डायरी में नोट ध्यान रखना, डायरी आपकी खाली हो, ब्लैंक हो, उस टेक्निक के लिए सिर्फ यूज़ करो। इफ़ नॉट पॉसिबल टू बाय अ डायरी, छोटी पतली ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि इतनी मोटी ही हो। देन यू कैन जस्ट बाय फ्यू पेजेस, 5 पेजेस, 5 या 10 जो भी आपके लगते हैं, उसमें उतने एक फुल के बड़ी पेज भी आप ले सकते हो, ठीक है। करते कैसे हैं? 5x55 टेक्निक जो है 555 टेक्निक कहते हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। इसको मैंने खुद भी कई बार अपने आजमाया है, कई बार मेरे काफ़ी चीज़ मैनिफेस्ट हुए हैं, इस कुछ बार नहीं भी हुए हैं। क्यों नहीं हुए वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि एग्जैक्टली क्या था मुझसे जो गलती हुई, जब मेरे कुछ चीज़ डिज़ायर पूरे फुलफ़िल नहीं हुए एक टाइम देने के बाद, लिखने के बाद, इतना अच्छे से करने के बाद। तो वो सारी डिटेलिंग्स मैं आपको जो एक्सपीरियंस है मेरा वो शेयर करूँगी। ऑब्वियसली कुछ फुलफ़िल फटाफट होते गए, लिखते ही हुए, कुछ तो आधे लिखने में हुए, कुछ पूरे लिखे कुछ दिन के बाद हुए। तो ये लिखते कैसे हैं पहले वो जान लेते हैं। सबसे बेस्ट टाइम होगा मॉर्निंग आप प्रेफर करें। अगर आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के बाहर निकल जाते हो ड्यूटी के लिए, या फिर हाउसवाइफ है और उनको अर्ली मॉर्निंग उठ के टिफ़िन बनाना है अपने बच्चे या हस्बैंड के लिए, तो ऑब्वियसली प्रेफर करना रात में लिखने के लिए। बट फिर भी मोस्ट प्रेफरेंस मेरा रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग में ही लिखिए। जब आप मॉर्निंग में 6 से 7 घंटे की नींद लेके उठते हैं तो आपके माइंड में वो जो दिन भर की थॉट जो चलती है वो नहीं रहता है। हार्डली उठते ही कुछ थॉट्स आते हैं, वही रहता है। और उसमें मैं प्रेफर करती हूँ, हमेशा आपको बोलती हूँ, डू मेडिटेशन, चाहे 2 ही मिनट का कीजिए, उससे आप और भी शांत होंगे। उठते ही हाव भाव नहीं रहेगा, टिफ़िन बनाना है, ये करना है, वो करना है, बैग पैक करना है, शांत रहेंगे, राइट। तो डू मेडिटेशन एंड उसके बाद इस टेक्निक को कीजिएगा। डायरी में आप अपने किसी ऐसी डिज़ायर को सोचिए जो आपको लग रहा है कि थोड़ा और मेहनत करने से शायद वो हो जाए, थोड़ा और, ठीक है। सडन आपको कुछ मनी चाहिए, कुछ प्रमोशन चाहिए, लोन पास करवाना है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, किसी का रिलेशन किससे अच्छा नहीं है उसको पैचअप करवाना है। तो ये डिज़ायर आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं और उसको कैसे हील करना चाहते हैं या कैसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। वो आपका प्रोग्रेस हो, प्रमोशन हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, एनीथिंग। लेकिन उसको आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ध्यान में रखना, प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम्पल, मुझे XYZ ये गोल अचीव करना है, या फिर मुझे अभी के अभी, मतलब मुझे इमरजेंसी है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए अगर मेरी सैलरी ही 10,000 है एग्जाम्पल, तो क्या 1 लाख इतनी जल्दी मुझे आएगी? कहीं और से आने का सिस्टम नहीं, सोर्स अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा ऑन द स्पॉट, आ सकती है माय डियर फ्रेंड्स, आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, कहीं से आपके लोन पास हो सकती है, और किसी सोर्स से आपको मिल सकता है। यू नेवर नो कि कहाँ से आपको कब मिल जाएगा। मेरे पास ऐसे कई एक्सपीरियंस कि मेरे फ्रेंड्स सर्कल्स, मेरे कलीग्स में हैं, मेरी टीम जो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उसमें 1-to-1 क्लासेस में आते हैं, उनके हैं कि उन्होंने बताया है कि वो कहाँ लाख रुपए का इनकम कर रहे थे, अब कहाँ उनका इनकम 4 से 5 लाख हो गया है।
कहाँ उनका हेल्थ डाउन था, हेल्थ अच्छा हो गया, कहाँ रिलेशन उसके ख़राब चल रहे थे उनके पार्टनर के साथ में, वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो होते हैं, मैंने खुद करवाया है। आई डोंट हैव मैनी क्लाइंट्स, मैनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेंबर्स, जस्ट फ्यू आई हैव, उनके अच्छे एक्सपीरियंस मेरे पास हैं। तो जो मुझे लगा कि टेक्निक मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं उसको डिटेलिंग कर रही हूँ। अभी 555 लिखते कैसे हैं, लेट्स कम। प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, ठीक है। मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए, आई वॉन्ट 1,00,000 रुपीज़। आप चाहिए तो एक पर्टिकुलर डेट डाल दो, लेकिन डेट मत डालो, इनकेस उस डेट पे पूरा नहीं हुआ तो आपका माइंड वहीं पे जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और भी, प्रमोशन को लेके या सैलरी हाइक को लेके। मेरी सैलरी 15% हाइक हो जाए, मेरा प्रमोशन सो एंड सो पोस्ट पे हो गया है। आपको लिखना है हो गया है, माई प्रमोशन इज़ डन ऑन सो एंड सो डेट, आइदर सो एंड सो ईयर मेंशन कर दीजिए। पर्टिकुलर डेट मंथ मेंशन मत कीजिए। अगर आप उसके लिए एश्योर नहीं है कि वो नहीं हुआ, तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहेगा, हुआ नहीं, मेरा टेक्निक तो लिख चुका था, हुआ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम नहीं था और आपको लिखते वक्त एक कहीं हल्का डाउट चल रहा था कि जिस वजह से नहीं हुआ। हो चुका है मेरे साथ, जब मैंने अपने आप को डीपली रिकग्नाइज़ किया कि क्यों नहीं हुआ, इतने शिद्दत से किया, सुबह उठ के किया, सब कुछ लिखा, इतने टाइट शेड्यूल में किया, तो मेरा ये क्यों नहीं हुआ। तब मैंने नोटिस किया, मेरे कुछ टीम का भी मैंने नोटिस किया कि क्यों नहीं हुआ उनका। तो कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड में एक डाउट, एक डर, एक फियर था, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये फियर निकाल देना सबसे पहले, इसलिए नहीं होता है। सेकेंड थिंग, सुबह लिखने के लिए क्यों बोलती हूँ, उस टाइम कोई आपको टोकने वाला नहीं होता। फैमिली वाले होते हैं, सडनली डोर खोल, क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो, क्या चल रहा है, चाय नहीं बनाओगी, टिफिन नहीं बनाओगी, जो डिस्टर्ब होता है। या फिर जेंट्स भी लिख रहा है तो लेडीज भी डिस्टर्ब कर सकती है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भी लिख रहा हो, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे को भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, मम्मी डैडी पूछ सकते हैं व्हाट आर डूइंग इन द मॉर्निंग, क्या कर रहे हो सुबह सुबह। तो अगर रात में कर रहे हो तो ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। सुबह आप करते हो तो अर्ली राइज, जल्दी उठिए, जल्दी उठेंगे तो ऑब्वियसली ये डिस्टर्बेंस आपको एक ऑलमोस्ट कम या ना के बराबर होगा, है ना। अगर आप 4 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं तो कौन उठ के डिस्टर्ब करेगा, कोई उतने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। वही उठता है जिसके इसमें डिज़ायर होती है, उसे कुछ अचीव करना होता है, उसको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होते हैं, वही उठता है। अदरवाइज तो जो रेस्ट की लाइफ चल रही है, जैसा सो एंड सो लाइफ चल रही है, पब्लिक आर एंजॉइंग दैट लाइफ ओनली। इसीलिए तो मिडिल क्लास की रेंज अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि कंफर्ट जोन में आके वो रेस्ट करने के मूड में रहते हैं हमेशा, उनको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके कुछ करना नहीं होता। तो इसीलिए सुबह उठना है, अपने आप को एक्सटेंड करना है, कंफर्ट से बाहर आना है। सुबह कोई आपको टोकेगा नहीं, तब आप लिखेंगे। यू रेड पेन एंड इफ़ पॉसिबल फॉर यू रेड पेन रखो, अच्छा पेन रखो, बीच में अटके टुके नहीं, या फिर 2-3 पेन रख लो साइड बाई। एक डायरी रख लो, अपने विश को प्रेजेंट टेंस में लिखो, ठीक है। छोटी हो बिकॉज विश को लंबा लाइन लिखना है, 55 टाइम्स लिखना है, तो छोटी हो, एक लाइन में आए, लंबा चौड़ा नहीं कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाए तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड रिजल्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है, कि आपकी सैलरी इतनी है, 1 है तो अभी 2 हो गई या 3 हो गई, या आपका इनकम। सैलरी ऑब्वियसली मत कीजिए क्योंकि उस कंपनी में कोई एक की सैलरी इंक्रीज तो होगी नहीं सडन ऑफ। इनकम पे फोकस कीजिए कभी भी, यू नेवर नो आपको नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम मिलना चालू हो गया तो आप रेड पेन ले लेंगे एंड अदरवाइज ब्लू पेन प्रेफर कीजिए, कोई इशू नहीं है। विश को लीजिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और एक विश को आपको 55 टाइम्स लिखना है। मीन्स 1 2 नंबरिंग ना, आप चाहिए तो एक रात पहले ही, रात को ही रख दीजिए, उसमें नंबरिंग लिख के सिर्फ 1 2 3 4 5 2 55 टाइम्स। और ये आपको हर दिन उसी समय पर स्टार्ट करना है। 50 टाइम्स हमने लिखा, उसको छुपा के रख दिया। लिखने के बाद है ना, उसमें 2 से 4 मिनट का या 2-3 मिनट का आप उसको उस पर फीलिंग दीजिए अपना। अगर प्रमोशन है तो उसकी फीलिंग दीजिए, इनकम की बात ग्रोथ है तो आप ये इनकम आएगा, एज्यूम मतलब विजुलाइज कीजिए अपने माइंड में उस चीज़ को। हेल्थ के लिए है तो हेल्थ को विजुलाइज कीजिए, अच्छा रिलेशनशिप है तो जो भी चीज़ आपने लिखा है आपकी डिज़ायर फुलफिल होने के लिए, उसको विजुलाइज भी कीजिए, उसको फील कीजिए, यस इट इज़ डन।
2 से 3 मिनट का, और उसे उठा के कहीं छुपा के रख दीजिए कि कोई घर वाले फ़िलहाल तो एटलीस्ट ये 4-5 डेज़ पढ़े नहीं, टोके नहीं, उसमें क्वेश्चन मार्क क्यों ना आए। ठीक है, सेकेंड डे भी आपको सेम रिपीट करना है, सेम टाइम पे रिपीट करना है, सेम टाइम पे रिपीट करना है, सेम रिपीट करना है, ध्यान में रखना। थर्ड डे भी सेम रिपीट करना है, सेम टाइम पे, ट्रिपल मतलब 55 टाइम्स लिखना है। फोर्थ डे भी आपको सेम, एंड फिफ्थ डे भी आपको सेम चीज़ रिपीट करना है, 55 टाइम्स लिखना है। 5 डेज़ का ये टेक्निक है। अभी आपने लिख लिया, हर दिन लिखा आपने, प्रेजेंट टेंस में लिखा, इसमें काट कूट नहीं होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए आराम से लिखना, घाई गड़बड़ में नहीं लिखना, रिलैक्स होके लिखना, आफ्टर मेडिटेशन लिखना, लिखने के बाद उसमें विजुअलाइजेशन करना। 5 डेज़ का ये टेक्निक करने के बाद उसे कहीं ऐसे जगह छुपा के रख देना, उसको लेट गो कर दो। मिस उसे पकड़ के नहीं बैठना, हुआ कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। ये जब थिंकिंग माइंड में कंटिन्यू चालू हो गया, या डाउट होगा, नहीं होगा शायद, इतनी मुझे लग नहीं रहा कि होगा, कुछ तो डाउट है, मुझे नहीं ट्रस्ट है। अगर ये कहीं आप मुंह से भी नहीं बोल रहे हो, एक अपने सबकॉन्शियस माइंड में बात रिपीट चल रही है जाने अनजाने में, तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। यही हुआ था मेरे साथ भी। लिख तो लिया था, मेडिटेशन तो कर लिया था, लिख तो लिया था, एफर्मेशन तो दे दिए थे, उसमें एक विजुअलाइजेशन तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यू चल रहा था, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एक को डाउट वाला था, कुछ मेरे विशेष डिज़ायर नहीं पूरे हुए थे तो उसके ऊपर। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, 1 या 2 या 3 मैंने एक्सपीरियंस किया। येस, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक डाउट था, वो डाउट नहीं करना, लेट गो करना, पकड़ के भी नहीं रखना, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब हमारे अच्छे रिलेशन होगा, अब मेरा इनकम आएगा, पकड़ के भी नहीं रखना, लेट गो कर देना। जहाँ लेट गो कर दिया, रख दिया, भूल गए, और आपकी वो विश पूरी हो गई, और आपको सडनली याद आया, जरूर आप लेट गो करोगे तो आपके माइंड से पूरी तरह से निकल जाएगा, और आप सडनली वो कहीं विश पूरी हुई महीना, 2 महीना या 1 वीक के अंदर, या मतलब विद इन फ्यू डेज़ के अंदर, और आपको अगर आपको याद आ रहा है तुरंत तो वेल एंड गुड, कुछ दिन बाद याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, उसको निकालिए। जहाँ आपने उस पेपर को रखा है, डायरी मेंटेन किया तो कोई इशू, डायरी को छुपा के रख दीजिए अपने कहीं भी, वार्डरोब में, कहीं भी। पेपर मेंटेन किया है तो निकाल लेना उसको जब भी आपको याद आए। अगर आप आसपास ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहती हुई नदी है तो वहाँ डाल दीजिए, फाड़ के, यूनिवर्स को देकर, ब्लो करके, फूंक फूंक कर। पॉसिबल नहीं है नदी में डालने के लिए, बिकॉज अगर आप उस ऐसे एरिया में नहीं रहते हो जहाँ आसपास नदी है, बहती नदी है, तो आप उसे बर्न कीजिए, प्लेट लीजिए, कैंडल जलाइए, उसे बर्न कीजिए उस विश के साथ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड को कंटिन्यू बोलते हुए उसको थैंक यू बोल कर कि मैं फुलफिल हो गया, आई एम रियली हैप्पी, यूनिवर्स मेरा ये विश फुलफिल हो गया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बर्न कीजिए। उसके ऐश को जाके अपनी बालकनी से या बाहर कहीं जाके या टेरेस पर जाके उसको ब्लो कर दीजिए, उड़ा दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए। यूनिवर्स ने आपका ये डिज़ायर फुलफ़िल किया है, इसलिए इस टेक्निक को करके देखो दोस्तों। मेरी टीम में कई लोगों ने किया है और उन्हें सक्सेस मिला है, लेकिन सक्सेस तब नहीं मिलता है जब इसमें डाउट आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ये होगा, या कोई टोक देता है, या कहीं ओवर राइटिंग होती है तो भी। बिकॉज ओवर राइटिंग होते ही, रीज़न ये नहीं कि ओवर राइटिंग होने से नहीं होगी, ये कोई जादू टोना नहीं है। रीज़न ओवर राइटिंग होते ही हमारा एक माइंड बोलता खटिया रे, उफ, आपने तुरंत वो फ्लो को तोड़ दिया। जिस फ्लो में आप थे, जिस फ्रिक्वेंसी में लिख रहे थे, वो फ्लो टूट जाता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं वो पकड़ लेता है, डाउट है होने में, और नहीं होता है वो चीज़। तो ध्यान में रखना। और अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन को पूरा इंजॉय करना चाहते हो, इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। बहुत पावरफुल टेक्निक है, पूरी डिटेलिंग मैंने बता दी है। अगर आप स्पेशली वेल्थ को लेकर या मनी को लेकर आप कुछ एफर्मेशन लिख रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यूज़ रेड आइदर ग्रीन पेपर, सॉरी पेन, नॉट पेपर, पेन यू कैन यूज़ एनीथिंग। वो पेज पे कुछ लिखा होगा ना, कोरा पेज रहे, बस इतना ही ध्यान में रखना। ब्लू और ग्रीन को यूज़ कीजिए वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। रेस्ट थिंग्स, आप रिलेशनशिप, हेल्थ या कुछ और, या और कोई डिज़ायर है तो वो आप ब्लू पेन से लिख सकते हो।
ठीक है, डिटेलिंग इज़ डन। थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक बने रहें तो आई एम रियली हैप्पी कि आप मेरा पूरा वीडियो सुने हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और आपको पसंद आया है वीडियो तो, और कमेंट में लिखिए अगर आपका डिज़ायर फुलफ़िल होता है तो। जब ये वीडियो देखेंगे ऑब्वियसली आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, जब भी ये फुलफ़िल होगा, आपने लिखा है या एनर्जी लेवल की इंक्रीज़ हो रही है, प्लीज़ लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, जुड़े रहेंगे आप मेरे साथ में और भी आने वाले ऐसे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।